नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे। मध्य प्रदेश में इन दिनों चुनाव की बयार चल रही है और सभी राजनीतिक दल पूरी तरह से मतदाताओं को रिझाने के लिए नई नई घोषणाएं कर रहे हैं और अलग अलग तरीके से मतदाताओं के बीच में जा रहे हैं। लेकिन अब एक और नई पार्टी जिसका नाम है विंध्य जनता पार्टी, इसका शॉर्ट फॉर्म है बीजेपी। नारायण त्रिपाठी ने ये पार्टी बनाई थी और अब इस पार्टी ने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भी कर दिया है। पार्टी बनाते ही अब 25 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है। विंध्य जनता पार्टी मध्य प्रदेश की 44 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है और 25 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। नारायण त्रिपाठी का कहना है कि विंध्य प्रदेश को लेकर हमने कई बार मांग उठाई है और जिस तरह से इनके प्रत्याशियों का नाम का ऐलान हुआ है, दरअसल उस लेटर में सबसे नीचे वाली जगह पर एक बात लिखी हुई है। उसमें लिखा है कि हमारा विंध्य हमें लौटा दो। ये बात उसी लेटर में लिखी गई है। तो अब हम आपको बताएं कि किस तरह से नारायण त्रिपाठी ने कहा कि हमने अपनी बात रखने के लिए बीजेपी सहित तमाम पार्टियों में अपनी बात रखी, लेकिन हम अब बागी बन गए क्योंकि अपनी बात रखनी थी। विंध्य का पुनर्निर्माण हमारा ही विकास होगा। विंध्य के लोगों के साथ नारायण त्रिपाठी ने कहा कि धोखा हुआ है और आगे कहा कि कोई भी पार्टी विंध्य के लिए काम नहीं कर पाई। राम के नाम पर राजनीति तो होती है, पर राम की भूमि चित्रकूट, जो कि विंध्य का ही एक हिस्सा है, उपेक्षित है। नारायण त्रिपाठी ने कहा है कि विंध्य का पुनर्निर्माण हमारा उद्देश्य है। 40 से 44 सीटों पर ये पार्टी लड़ने जा रही है, जिसमें विंध्य क्षेत्र खासा शामिल है। बात करें कुछ सीटों के नाम आपको बता देते हैं। रहगांव, जो कि अनुसूचित जाति सीट है, यहाँ से आरती वर्मा को प्रत्याशी बनाया है। सतना, मैहर से नारायण त्रिपाठी खुद मैदान में है। अमरपाटन, सिमरिया, त्योंथर, देवतालाब, गुड़, चुरहट, सीधी, सिहावल, चितरंगी, सिंगरौली, ब्यौहारी, जयसिंह नगर, जैतपुर, अनूपपुर, पुष्पराजगढ़, बांधवगढ़, ये वो तमाम विधानसभा क्षेत्र हैं जहाँ से विंध्य जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया है। बड़ा सवाल ये है कि विंध्य जनता पार्टी आखिर किसके वोट काटेगी? क्या ये बीजेपी के पारंपरिक वोट काटेगी या कांग्रेस के वोटों को काटेगी? इससे नुकसान किसका होगा, फायदा किसका होगा? और अगर विंध्य जनता पार्टी जो दावा कर रही है 40 से 44 सीटों पर प्रत्याशियों को उतारने की, जिसने 25 नामों का ऐलान कर दिया है, ये कितनी सीट जीतेगी? ये वो तमाम सवाल होंगे जिसके जवाब आने वाले समय में आपको मिलेंगे।